ये आप एक कॉलम देख रहे हो। टॉपिक है आज का तराई यानी क्योरिंग। सीमेंट कंक्रीट यानी कंक्रीट का जहाँ काम हो वहाँ पे तराई कैसे और किस तरीके से होती है। ये कॉलम देख रहे हो आप। ये कॉलम भी सामने वो जो दो कॉलम और दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं। ये कॉलम दिख रहा है, बगल में जो है ये कॉलम दिख रहा है। इस कॉलम में आप ध्यान से देखिए कि ऊपर एक जूट का कपड़ा लपेटा हुआ है। अक्सर लोग बोलते हैं कि क्योरिंग यानी तराई कैसे होती है, कितनी होनी चाहिए, कितनी की ज़रूरत होती है। हालांकि ये टॉपिक बहुत लंबा है जिसमें एक सीमेंट की पूरी डिटेल आ जाती है, बट इसमें मैं आपको एक शॉर्टली बताऊंगा कि क्योरिंग करने का ये तरीका होता है कि सुबह से शाम, कोई लोग बोलते हैं सुबह हमने कर दिया था शाम को फिर कर देंगे। ये सुबह और शाम करने का नहीं होता है। ये होना ये चाहिए कि ये पूरे नम होने चाहिए। सरफेस जो सीमेंट कंक्रीट के जो अंदर है या कंक्रीट की जो आउटर सरफेस है वो पूरी की पूरी गीली यानी नम रहनी चाहिए। जब ये नम नहीं रहेगी, गीली नहीं रहेगी, तर नहीं रहेगी, तो उस केस में इसमें क्या होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, सीमेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, टेक्सचर्स उसके जो बनते हैं आपस में टू ईच अदर, वो नहीं बन पाएंगे। और उसके नहीं बनने की वजह से कंक्रीट में वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी जितनी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट या ज़रूरत होती है। बेसिकली क्योरिंग उसको बोला जा सकता है कि जिससे कि अगर अपने सीमेंट को अपन ने अगर सीमेंट किसी चीज़ में कम मिलाई है, ज़रूरत से भी कम मिलाई है, और उसकी स्ट्रेंथ अगर अच्छी लानी है तो उसकी अच्छी स्ट्रेंथ लाने के लिए अपन उसको क्या कर सकते हैं कि उसकी क्योरिंग लंबे टाइम तक कर सकते हैं। वो एक अलग बात है कि सर्दियों में क्योरिंग का तरीका थोड़ा कुछ अलग होता है, गर्मियों में क्योरिंग का तरीका थोड़ा सा कुछ अलग होता है। मीन्स क्योरिंग गर्मियों में ज़्यादा टाइम चाहिए क्योंकि वो सूखा और गीला, सूखा और गीला जल्दी होगा। सर्दियों में सूखा और गीला कम होगा, लेकिन एक्चुअल में सर्दियों में लंबी टाइम पीरियड चाहिए, गर्मियों में कम टाइम पीरियड चाहिए। बिकॉज ऑफ कि टाइम टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है गर्मियों में ज़्यादा और सर्दियों में फ्लक्चुएट होता है कम। और जितना ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा उसके अकॉर्डिंग ही सीमेंट के मॉलिक्यूल्स है वो जल्दी काम करेंगे और उसके टेक्सचर्स लेंगे और स्ट्रेंथ लेंगे। ये अलग बात है कि जो सिविल इंजीनियरिंग से जो बिल्डिंग लाइन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ब्रिज में और में कंक्रीट का जो काम करते हैं वो लोग अक्सर इन सब चीज़ों को समझते हैं। और वो एक अलग बात है कि बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत उनको नहीं होती। उनको सिर्फ ये होता है कि क्योरिंग और कंटिन्यू कम से कम कि 7 डेज यानी 7 दिन के लिए रहे, लोग बोलते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि 7 दिन में 70% स्ट्रेंथ आती है और 70% उन क्यूब की स्ट्रेंथ आती है। जब क्यूब टेस्ट करते हैं तो उस क्यूब की आती है जो पानी में गीले पड़े रहते हैं अंदर, उनकी आती है। अगर हम क्योरिंग करते हैं और क्योरिंग के टाइम में अगर पूरे तरीके से गीले ना हो तो उस केस में उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं आएगी। अगर अपन लेंगे तो वो रियल होगी, और रियल होगी वो हो सकता है 70 के बजाय 50 भी हो, 55 भी हो, 60 हो, जो भी हो। इसलिए जहाँ तक हो सके क्योरिंग को कंटिन्यू करें। गाँव में जो कंक्रीट का काम करते हैं वहाँ पे जो गांव के लोग मिस्त्री होते हैं वो 3 दिन करके छोड़ देते हैं। उनके लिए 3 दिन बहुत होते हैं, बट 3 दिन सच में कुछ भी नहीं होते हैं। ये मेरे गांव के भाइयों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप तराई करें तो तराई कम से कम 10 दिन, कम से कम 10 दिन रखें। 10 दिन से कम कहीं भी नहीं रखें जहाँ पे सीमेंट और कंक्रीट का काम हो रहा हो। अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप ज़्यादा भी रखें, 10 दिन से यानी 1 महीना भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 महीना ना रख सकते हो तो 10 से 12 दिन तो कम से कम रखो ताकि 70-80% उसकी स्ट्रेंथ आ जाए, 70% आ जाए उसकी स्ट्रेंथ क्योरिंग के ऊपर। और सीमेंट के मॉलिक्यूल और सीमेंट की डिटेल पर अपने टेक्निकल भाइयों के लिए है, वो कभी आगे कोई दूसरी वीडियो में डिटेल देंगे जिनके की बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा क्योरिंग के पार्ट को लेकर के और सीमेंट के मॉलिक्यूल और सीमेंट के टेक्सचर्स को लेकर के। बाकी खैर आप जो देख रहे हो क्योरिंग का तरीका ये होता है। ठीक है भैया, ओके देन। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को आगे ज़रूर दिखाएं, किसी को बताएं अगर किसी के कोई काम आ सके। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।